बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्म कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्म लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्म लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत्तकासुर, ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँचे। कल्ला सौफ तअलमून, हरगिज़ नहीं तुम अनक़रीब मालूम कर लोगे। सुम्म कल्ला सौफ तअलमून, हरगिज़ नहीं फिर तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन, हरगिज़ नहीं अगर तुम यकीनी तौर पर जान लो। लतरवुन्नल जहीम, तो बेशक तुम जहन्नम देख लोगे। सुम्म लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन, और तुम इसे यकीन की आँख से देख लोगे। सुम्म लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन तुमसे ज़रूर बिज़रूर नेमतों का सवाल होगा। अल्हाकुम التكاثر أي أشغلكم وجعلكم تمضون في هذه الحياة في غفلة مستمرة. التكاثر أي طلب ما يتكاثر الناس به من مال وتجارة ومساكن ومركوبات وولد وغير ذلك. أشغلكم هذا التكاثر، أشغلكم هذا التكاثر عن ما خلقتم لأجله وأوجدتم لتحقيقه، وعبادة الله. وهذا حال كثير من الناس، شغلهم التكاثر عن الأمر الذي خلقوا لأجله، فحالهم أن انشغلوا بما خلق لأجلهم عما هم خلقوا لأجله. الدنيا خلقت لأجل الإنسان، فلا يليق أن ينشغل هذه الدنيا التي خلقت لأجله عما خلق الإنسان لأجله وهو عبادة الله. अल्हाकुम उत्तकासुर, यानी तुम्हें मशगूल कर दिया है ज़्यादती की चाहत ने, जिसने तुम्हें ऐसा कर दिया कि तुमने अपनी ज़िंदगी को मुसलसल गफलत में गुजार दी। अत्तकासुर यानी उन चीज़ों की तलब जिसे लोग ज़्यादा करते हैं, जैसे माल, तिजारत, घर, सवारी, बच्चे वग़ैरह, जिन्हें लोग एक दूसरे से ज़्यादा जमा करना चाहते हैं। इन चीज़ों की ज़्यादती ने तुम्हें मशगूल करके रख दिया इस मकसद से जिसके लिए तुम्हें पैदा किया गया था और जिसे पूरा करने के लिए तुम्हें वजूद बख्शा गया था, और ये अल्लाह की इबादत है। حتى زرتم المقابر أي استمرت حالكم في هذا الانشغال وهذا اللهو إلى أن متم ودخلتم في القبور. وسمى دخول القبور والإدراج فيها زيارة لأن القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، فهو معبر، من يدخل القبر يدخله دخول الزائر لن يستمر فيه، وإنما هي زيارة وينتقل منها إلى الدار الآخرة. हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यानी तुम्हारा हाल उनकी मशगूलियत में और दुनियावी तफरीहात में यही रहा यहाँ तक कि तुम कब्रों में पहुँच गए। और यही हाल बहुत सारे लोगों का है कि तुम इन्हें पाओगे कि इन चीज़ों की लालच के पीछे वो भाग रहे हैं, यहाँ तक कि इनकी मौत आ जाती है और वो कब्र में दफन कर दिए जाते हैं। कब्र में दाखिल करने को ज़ियारत इसलिए कहा गया है क्योंकि कब्र दुनिया और आखिरत के दरमियान बरज़ख है और हमेशा रहने वाले घर की तरफ गुज़रगाह है। मुर्दे तो कब्र में एक ज़ियारत करने वाले की तरह दाखिल होते हैं क्योंकि वो वहाँ हमेशा नहीं रहते, बल्कि एक ज़ियारत करने वाले की तरह कब्र में आते हैं जहाँ से वो आखिरत के घर की तरफ चले जाएंगे। कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला هذا زجر عن هذه الحال وهذه الصفة. ليس الأمر كما أنتم منشغلين به من تكاثر وغفلة. سوف تعلمون أي إذا أدخلتم القبور ورأيتم عاقبة العمل حسنة وسيئة. कल्ला सौफ तअलमून, हरगिज़ नहीं तुम अनक़रीब मालूम कर लोगे। कल्ला ये ज़जर और फिटकार है इस हालत और सिफत पर, यानी मामला ऐसा नहीं है जैसा कि तुम इन चीज़ों की ज़्यादती में मुनहमिक होकर गफलत में हो। तुम अनक़रीब जान लोगे, यानी जब तुम्हें कब्रों में दाखिल किया जाएगा और तुम अपने अच्छे और बुरे अमलों के अंजाम को देख लोगे। ثم كلا سوف تعلمون تأكيد لهذا الأمر وبيان لعظم هذا الشأن. كلا لو تعلمون علم اليقين
ولو كان الإنسان عنده علم اليقين بهذا المآل وهذا المصير لما ألهاه التكاثر ولما أشغله عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه من طاعة الله. ثم कल्ला सौफ तअलमून, ये इस बात की ताकीद है और इसमें इस बात की अहमियत का भी बयान है। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, यानी अगर इंसान के पास इस अंजाम का और जिधर उसे जाना है यकीनी इल्म हो जाए तो इसे ज़्यादती की तलब इस तरह गाफिल नहीं करती और ना ही वो इस चीज़ से मशगूल होता जिसके लिए इसे पैदा किया गया है और जिसे पूरा करने के लिए इसे वजूद बख्शा गया है, जो है अल्लाह की इबादत। लतरवुन्न الجحيم أي تعاينونها وتشاهدونها وذلك يوم القيامة يوم يقف الناس بين يدي الله. والجحيم وهي النار يؤتى بها يوم القيامة كما ثبت في الحديث تجر بالسلاسل إلى أرض المحشر. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها فالناس يعاينونها ويشاهدونها. लतरवुन्न الجحيم यानी तुम ज़रूर बिज़रूर क़यामत के दिन पहुँचोगे और तुम ज़रूर बिज़रूर जहन्नम को देखोगे जिसे अल्लाह ने काफिरों के लिए तैयार की है। अल-जहीम यानी जहन्नम की आग है जिसे क़यामत के दिन अर्ज़ महशर में लाया जाएगा, जैसे कि हदीस में है युअता बिजहन्नम यौमइज़िन लहा 70,000 ज़िमाम मअ कुल्लि ज़िमामिन 70,000 मलक यजुर्रूनहा। उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा, उसकी 70,000 लगामें होंगी, हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच रहे होंगे। इसे मुस्लिम ने इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है। लोग इसे देखेंगे और इसका मुशाहदा करेंगे। ثم لترونها عين اليقين, هناك علم يقين وهناك عين اليقين. علم اليقين هو العلم المتحقق الذي لا شك فيه ولا ريب، وهناك عين اليقين هو أعلى من ذلك ويكون بالمعاينة ويكون أيضا بالدخول، دخول النار والعياذ بالله. ثم लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, एक चीज़ है इल्मुल यकीन और दूसरी चीज़ है ऐनुल यकीन। इल्मुल यकीन से मुराद वो इल्म जिसमें कोई शक व शुबहा नहीं, और ऐनुल यकीन उससे ज़्यादा आला मर्तबा है जो देखने के बाद यकीन होगा या जहन्नम में दाखिल होने के बाद यकीन हो जाएगा, और इससे अल्लाह की पनाह। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, यानी हकीकत में अपनी नज़रों से तुम इसे देखोगे और ये क़यामत के दिन होगा जब लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे। थुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, ऐ यसअलुकुम अल्लाह तबारक व तआला यौम अल-क़ियामह अन अन-नईम الذي آتاكم في الدنيا ويدخل في ذلك نعمة المال ونعمة الصحة ونعمة الولد ونعمة المركب ونعمة المسكن، حتى الماء البارد يسأل عنه العبد يوم القيامة. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، وهذا فيه التنبيه على ما صدرت به السورة ألهاكم التكاثر، وأنتم ستسألون يوم القيامة عن أي أشغلكم ما أتاكم الله سبحانه وتعالى من نعيم في هذه الحياة الدنيا، فإياكم أن يشغلكم هذا النعيم وهذا المال عن شكر المنعم والقيام بحقه والإقبال عليه وحسن عبادته والاستعداد للقائه جل في علاه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, यानी अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल करेगा जो उसने तुम्हें दुनिया में दी थी। इनमें माल की, सेहत की, औलाद की, सवारी की, रिहाइश की, यहाँ तक कि ठंडे पानी की नेमतें भी शामिल हैं जिनके बारे में बंदे से क़यामत के दिन पूछा जाएगा। इस सूरत की इब्तिदाई जुमले अल्हाकुमुत तकासुर में इस बात की तरफ तंबीह है कि तुम्हें इससे जिस चीज़ ने मशगूल कर दिया इसके बारे में तुमसे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। लिहाजा ख़बरदार रहना कि कहीं ये नेमतें और ये माल तुम्हें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने से, इसके हक़ को अदा करने से, उसकी तरफ आने से, उसकी अच्छी तरह इबादत करने से और इससे मुलाकात की तैयारी करने से कहीं तुम्हें बेतवज्जो और गाफिल ना कर दे।